सिर्फ शबनम जी से पूछना चाह रही हूँ। शबनम जी, आप बताइए, आपको कोई डर लगता है? बयान बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे इस बात पर कि आप राम मंदिर चल के जा रही हैं। शबनम जी। बिल्कुल, मुझे बहुत लोग मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं कि तू राम मंदिर जा रही है, तू क्यों जा रही है। मेरे को जो भी मतलब हेट मिल रहा है वो सोशल मीडिया पे मिल रहा है। रास्ते में तो मेरे सभी सनातनी भाई मेरे साथ चलते हैं, बाकायदा 10-10 किलोमीटर चलते हैं वो मेरे साथ, ताकि मैं सेफली जाऊँ। कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कोई ऐसे व्यक्ति के हाथ पे ना मैं लग जाऊँ कि कोई मुझे कुछ कर ना दे। आप हाथ में झंडा भी लिए हुए हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि 2024 के चुनाव करीब हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं राकेश जी कि आपकी पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया है, आप लोग राम मंदिर दर्शन कराएंगे अगले 3 महीने में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का, तो इस आस में कराएंगे कि वो 1 करोड़ लोग आपको वोट देंगे। त्रिपाठी जी। देखिए, प्रभु राम के दर्शन से तो केवल इस जग में नहीं, इस जग के बाद जो हम कल्पना करते हैं हिंदू मान्यताओं में, उसमें भी कल्याण हो जाता है। तो प्रभु राम का मंदिर का दर्शन करना तो निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए पहले भी अलग अलग राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हमने तीर्थ दर्शन योजनाएं करके दर्शन कराने की योजनाएं पहले भी सरकार के खर्च पर रखी है। और ये अध्यात्म के हिसाब से, सामाजिक जीवन के हिसाब से सरकारों का दायित्व भी है कि इन लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा मानसिक संतुष्टि मिल सके। सरकार अपने दायित्व का पालन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर अपनी तैयारी कर रही है। इंडी अलायंस इसमें उलझा हुआ है कि न्योता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें हमें जाना है कि नहीं जाना है, इस बात को लेकर के मत ऐक्य नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रही है, हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं का सत्यापन, बूथ समितियां बना करके उनका सत्यापन करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता कैंपेन में लगे हैं। यह सवाल तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि वो इस समय न्यू ईयर की इवनिंग पर कहां है, क्या छुट्टियां मनाने कहीं निकल गए क्या? विपक्ष के पास कोई तैयारी नहीं है। विपक्ष बिना तैयारी के ईवीएम का राग गा रहा है। वो पहले से ही मान चुका है कि ये चुनाव तो हाथ से जा रहा है, तो पहले ही ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू करो। अभी देखिएगा राजकुमार भाटी जी भी तुरंत ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ करेंगे, प्रभु राम के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे, बौखलाहट में आकर के विभाजन की बातें करेंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, ये कहने का काम उनके तेलंगाना के परिणाम से जोड़ करके देखिए। तेलंगाना के परिणाम में असदुद्दीन ओवैसी की ताकत और घटी है। जब जब ताकत घटती है तो व्यक्ति के भीतर आक्रोश और बढ़ता है, और इसी आक्रोश में आकर वो कह रहे हैं। जब ये कह रहे हैं तो ये बात ध्यान नहीं रख रहे हैं कि इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर बसी हुई लक्ष्मणपुरी लखनऊ, जहां मैं भी रहता हूं, दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद है। कोई समस्या नहीं है, मस्जिदों को लेकर के कहीं कोई डर नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब डराना चाहते हैं, उनको लग रहा है इसी डर के बहाने शायद कुछ वोट मेरे पास वापस लौट आए। लेकिन ये डर के वोट आएंगे नहीं, वोट आएंगे सरकार की योजनाएं पहुंचाने से, वोट आएंगे लोगों को भरोसा दिलाने से, वोट आएंगे लोगों के साथ खड़े हो जाने से, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, हर उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र अपेक्षाकृत मजबूत नहीं रहा है, वहां हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं, लाभार्थियों के साथ संवाद करने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के हम विकसित भारत बनाने के लिए सबको साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं।